अमेरिका और ईरान में अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध होकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, आसमान बिल्कुल साफ और अचानक रडार स्क्रीन पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों तेज रफ्तार धब्बे दिखाई देने लगे तो क्या होगा। नमस्कार, न्यूज फाइल की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ अरंता। ये कोई सामान्य उड़ान नहीं है, ये है दुनिया के सबसे खतरनाक एडवांस लड़ाकू विमान F-22, F-35 और F-16 और ये सब एक साथ मिडिल ईस्ट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेज दिए हैं, साथ में रिफ्यूलिंग टैंकर और उसका सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जोराल्ड और फोर्ड भी रास्ते में है। सवाल सीधा है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? अमेरिका और ईरान में अचानक क्यों बढ़ा तनाव? चलिए हम आपको बताते हैं। यह पूरा मामला जुड़ा है अमेरिका और ईरान से और असली वजह है ईरान का परमाणु मिसाइल परीक्षण। जिनेवा ने दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिका चाहता है ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करे और बहुत कम करे, परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खत्म करे, हिजबुल्लाह और हुती जैसे समूहों का समर्थन बंद करे। लेकिन ईरान कहता है हम परमाणु बम नहीं बना रहे, ये हमारी सुरक्षा के लिए है और मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है। यहीं से बातचीत अटक गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा, अगर ईरान शर्तें नहीं मानता तो अमेरिका के पास दूसरे रास्ते भी हैं। मतलब साफ है, कूटनीति फेल हुई तो विकल्प सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान की तरफ युद्ध के लिए क्या क्या भेजा है, चलिए अब आपको वो बताते हैं। अमेरिका ने सिर्फ फाइटर जेट नहीं भेजे, उसने भेजा है पूरा वॉर पैकेज। F-22 रैप्टर स्टेल्थ, दुनिया का सबसे घातक एयर सुपीरियरिटी जेट F-35 लाइटनिंग 5th जनरेशन रडार से लगभग गायब F-16 फाइटिंग फाल्कन मल्टी रोल स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग टैंकर। ये विमान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लंबे ऑपरेशन की तैयारी है। यानी कि अमेरिका ईरान को साफ साफ चुनौती दे रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ग्रेलांड आर फोर्ड न्यूक्लियर पावर्ड चलते फिरते एयरबेस जैसा 75 से ज्यादा विमान साथ लेकर चलता है। इसके साथ मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज भी जा रहे हैं। यानी अमेरिका प्रेशर नहीं बना रहा है, पोजीशन ले रहा है। ईरान ने अब तक क्या क्या तैयारी की है अमेरिका से निपटने के लिए, अब हम आपको वो भी बताते हैं। बता दें कि ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। ईरान के लिए हार्मुज क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी, यूएई, कुवैत, इराक, सबका तेल यहीं से निकलता है। एशिया, जिसमें भारत की भी ऊर्जा सप्लाई इसी पर निर्भर है। ईरान ने कुछ समय के लिए इसका हिस्सा बंद भी किया और मिसाइल टेस्ट किए। मतलब अगर जंग हुई तो सिर्फ 2 देश नहीं लड़ेंगे, पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित होगी। असली टकराव परमाणु और मिसाइल। बात सिर्फ परमाणु बम की नहीं है, सबसे बड़ा विवाद है बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। अमेरिका चाहता है ईरान मिसाइल से सीमित करे। ईरान कहता है ये हमारी रक्षा के लिए है, इसे छोड़ना आत्महत्या होगी। ईरान का दावा है कि 2025 में हुए हमलों के दौरान उसी की मिसाइलों ने अमेरिका को बचाया था। इसलिए ईरान साफ कहता है कि परमाणु पर बात होगी, मिसाइल पर नहीं। अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध हुआ तो आपको बताते हैं कि आखिर नतीजा क्या होगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो संभावित घटनाएं मानी जाती हैं कि इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। हार्मुज बंद, तेल 150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकता है, यानी कि तेल महंगा हो सकता है। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है, वैश्विक मंदी आ सकती है। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को खुली खुली चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा अगर हमला हुआ तो असर सिर्फ ईरान पर नहीं पड़ेगा, मतलब इजराइल, खाड़ी देश, अमेरिकी बेस सब निशाने पर आ सकते हैं। अमेरिका क्यों इतना गंभीर है ईरान के परमाणु मुद्दे पर? आपको यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका का डर है अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ शुरू होगी। सऊदी अरब भी परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इजराइल सीधा युद्ध कर सकता है।
मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच मेन जो लड़ाई चल रही है वो क्या है, यानी एक क्षेत्रीय संघर्ष, विश्व युद्ध जैसी स्थिति। अमेरिका और ईरान में अभी स्थिति क्या है, अब आपको वो भी अपडेट दे देते हैं। दोनों देश अभी भी बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने संकेत दिए हैं कि यूरेनियम कम करने पर विचार कर सकता है। अमेरिका कह रहा है अंतिम फैसला जो है वो राष्ट्रपति करेंगे, यानी डील और युद्ध दोनों संभावना साथ साथ चल रही है। आज आसमान में उड़ते ये फाइटर जेट सिर्फ मशीनें नहीं है, ये दुनिया की राजनीति का दबाव है। एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ हथियार दिखाए जा रहे हैं और इतिहास गवाह बन रहा है। जब कूटनीति के साथ सेना खड़ी कर दी जाए तो या तो समझौता होता है या फिर महायुद्ध। आपको भी पता होगा कि दुनिया में जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं उनके पीछे क्या राजनीतिक स्थिति रही है। अब दुनिया इंतजार कर रही है, जिनेवा की टेबल से शांति निकलेगी या मिडिल ईस्ट के आसमान से आग। फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं, आप न्यूज से जुड़े रहना चाहते हैं, आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है, अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं ऐसी, तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप न्यूज फाइल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब के साथ लाइक, कमेंट्स और इस खबर को शेयर भी करें। नमस्कार।